निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं पप्पू यादव, इस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। पप्पू यादव आज पूर्णिया से कर सकते हैं नामांकन। तो पप्पू यादव के नॉमिनेशन की जानकारी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आया। महागठबंधन में आरजेडी के खाते में आई है पूर्णिया सीट। पूर्णिया सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। तो पप्पू यादव आज कर सकते हैं नामांकन। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। तो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव के नॉमिनेशन की जानकारी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से यह बयान सामने आया। साथ ही कांग्रेस की तरफ से चुनाव सिंबल देने से भी इनकार कर दिया गया। आपको बता दें कि महागठबंधन में आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट आई है और बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दिया है। तो पूर्णिया से नामांकन दाखिल कर सकते हैं पप्पू यादव। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पप्पू यादव को लेकर किस तरह की हलचल इस वक्त सुनने को मिल रही है बिहार में? क्या पूर्णिया सीट से आज वो नामांकन दाखिल करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर? देखिए, अभी तक जो पप्पू यादव के पास से शेड्यूल प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 10:45 पर वो पूर्णिया समरनालय पहुंचने वाले हैं नामांकन के लिए। हालांकि कांग्रेस ने भी हाथ खींच लिए हैं और आरजेडी के तरफ से बयान में ये साफ कर दिया गया है कि महागठबंधन में आरजेडी को सीट मिली और ये सीट बीमा भारती को दी गई। मतलब साफ है कि यदि पप्पू यादव समरनालय पहुँचेंगे तो उन्हें निर्दलीय नामांकन करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले समीर कुमार सिंह, जो कि पार्टी के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पप्पू यादव ने पार्टी तो विलय कर लिया लेकिन कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की। आमतौर पर परिपाटी है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से कांग्रेस में शामिल होता है तो उसे सदाकत आश्रम पटना आकर सदस्यता ग्रहण करनी होती है। पप्पू यादव ने ऐसा नहीं किया है, इस बात का हवाला समीर कुमार सिंह ने दिया। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें कोई सिंबल नहीं दिया गया है। मतलब साफ है कि कांग्रेस भी हाथ खींच ली है। जिस अंदाज में पप्पू यादव लगातार दबाव बना रहे थे कि कांग्रेस झुक जाए या लालू यादव पे दबाव बनाए, ऐसा कांग्रेस करने को तैयार नहीं हुई। पहले वो 2 तारीख को नामांकन करने वाले थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस से भी अपील की और लालू यादव से भी अपील की और ये चाहा कि किसी तरह से उन्हें कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। लेकिन ना तो आरजेडी तैयार हुई और ना ही कांग्रेस तैयार हुई। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने नामांकन की जो तारीख 4 तारीख रखी है उस शेड्यूल के मुताबिक 10:45 में वो समरनालय पहुंचने वाले हैं। यदि वो पहुंचते हैं तो निर्दलीय नामांकन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और यदि वो निर्दलीय नामांकन करेंगे तो उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्योंकि जिस अंदाज में कांग्रेस से अपनी रणनीति तय की है वो महागठबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहती है और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक पप्पू यादव को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि वो निर्दलीय नामांकन करते हैं तो कांग्रेस अपने आप को किनारा कर लेगी पप्पू यादव से। जी आशुतोष, समझने की ये भी कोशिश करेंगे। देखिए, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से जब मुलाकात करते हैं कांग्रेस में विलय से पहले पप्पू यादव, तो बाकायदा उनकी तरफ से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक ट्वीट किया जाता है। कहा जाता है कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। उसके बाद आखिर पेच कहाँ फंसा पूर्णिया सीट को लेकर? विलय के बाद स्थिति क्यों बदलती हुई नजर आई और पप्पू यादव से पूर्णिया सीट आखिर क्यों छिन गई? ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे आशुतोष। क्या अब बातचीत नहीं हुई थी क्या पूर्णिया सीट पर पहले पप्पू यादव की तमाम नेताओं के साथ? देखिए, लालू यादव से मुलाकात के समय सहमति जरूर बनी थी, लेकिन बीजेपी का आरोप है और राजनीति के जानकारों का भी ये आरोप है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के समक्ष किसी नेता को खड़े नहीं होने देते हैं। लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव सरीखे कोसी में कोई यादव नेता मजबूती के साथ खड़ा हो और इसका खामियाजा तेजस्वी को भुगतना पड़े। तो ऐसा राजनीति के जानकार भी मानते हैं और बीजेपी भी ऐसा आरोप लगाती है। तो मुझे लगता है कि जो पहली मुलाकात लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव की हुई थी उसमें इस बात की चर्चा हुई होगी कि तुम कोसी इलाके को देखो और इसी उत्साह में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और उत्साहित होकर टिकट चाहने लगे। बिल्कुल, देखिए आशुतोष, लेकिन अब जो है स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि ये खबरें लगातार जो आप जिक्र कर रहे थे कि पप्पू यादव आज नामांकन कर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही हाथ खींच लिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।